लोकसभा सचिवालय ने कल एक अधिसूचना जारी कर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की घोषणा की और ये अधिसूचना मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के कुछ घंटों बाद जारी कर दी गई। महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासित होने के बाद अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव का रिएक्शन सामने आ गया है। डिंपल यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लिखा, एक तरफ सरकार संसद में नारी वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण विधेयक लाती है जहां इसके कार्यान्वयन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, दूसरी ओर सरकार ने कॉर्पोरेट कॉकस के संबंध में स्पष्ट रूप से बोलने वाली महिला सांसद सदस्य महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया है, वो भी एक ऐसी आचार समिति द्वारा जिसकी कोई परिभाषित नियम कायदे नहीं है। सपा सांसद ने आगे लिखा कि इससे न केवल महिलाओं को लेकर बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी भाजपा सरकार की सच्ची मानसिकता का पता चलता है। महिलाओं और लोकतंत्र के संबंध में भारत क्या संदेश लेकर आगे बढ़ता है। भाजपा नारी शक्ति की बात करती है लेकिन सही मायने में वो शक्ति को खत्म करना चाहती है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने लिखा कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले जिससे मंत्रीगण और सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारियों गतिविधियों में न लगाकर लोकहित के कार्यों में लगे। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाए तो शायद उनका एक दो सांसद विधायक ही सदन में बचेगा। कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से ज़्यादा सड़क पर घातक साबित होते हैं। मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को अनैतिक और अशोभनीय आचरण के लिए सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जिसे संसद ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति भी उस रिपोर्ट को चर्चा के बाद मंजूरी दी गई जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश कर दी गई थी। अधिसूचना में कहा गया कि लोकसभा द्वारा महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के परिणाम स्वरूप वो अब 8 दिसंबर 2023 की दोपहर से लोकसभा की सदस्य नहीं रही। अब यही सवाल उठता है कि सांसदी छिनने के बाद महुआ मोइत्रा के पास क्या विकल्प बचे हैं। तो संविधान के जानकार मानते हैं कि महुआ के पास अब लगभग 5 विकल्प हैं जिन्हें वो अपना सकती हैं। हालांकि इनसे उन्हें कितनी राहत मिलेगी इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा के मुताबिक महुआ मोइत्रा 3 विकल्पों का इस्तेमाल कर सकती हैं। पहला, वो चाहे तो फैसले की समीक्षा करने के लिए संसद में अनुरोध करें। हालांकि ये संसद के विवेक पर निर्भर करेगा कि इस पर वो पुनर्विचार करेगी या नहीं। दूसरा, मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की समिति के सीमित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। और तीसरा, कि फैसले को स्वीकार करे और 4 महीने के बाद फिर चुनाव लड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।